नमस्कार दोस्तों। तो जब कोलेस्टेरॉल की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये हार्ट के लिए खतरनाक है। तो क्या सच में जो कोलेस्टेरॉल होता है वो हमारे लिए जरूरी है या फिर खतरनाक है? और आपने सुना ही होगा, अच्छा कोलेस्टेरॉल होता है, बुरा कोलेस्टेरॉल होता है। तो ये क्या चीज होती है और कैसे हम हमारे बॉडी में अच्छा कोलेस्टेरॉल है वो बढ़ा सकते हैं और जो बुरा कोलेस्टेरॉल है उसको हम घटा सकते हैं? कैसे ये चीजें कर सकते हैं, इसके बारे में ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए जरूरी है या फिर खतरनाक। तो कोलेस्ट्रॉल एक फैट बेस्ड पदार्थ है जो कि हमारा बॉडी से बनाता है। हमारा लीवर है ये इसे बनाता है और लगभग 80% जो हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर बनाता है और जो बाकी का 20% है वो हमें खाने के थ्रू हमें मिलता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे सेल्स को बनाने में, हमारे हार्मोन्स को बनाने में, विटामिन डी को बनाने में और बाइल यानी कि पित्त को बनाने में भी ये मदद करता है। तो ये तो बात तय हो गई कि कोलेस्ट्रॉल जरूरी तो है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ये बहुत सारी दिक्कतें कर सकता है। जैसे कि हम सभी को पता है, जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आर्टरीज में हमारे जो वेसल्स होती है, खून की नलियां होती है, उनमें जमा हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन करने लगता है और उसके बाद हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी स्थिति में हमें ला देता है। तो अब हम बात करते हैं कि अच्छा और बुरा कोलेस्टेरॉल क्या होता है, बैड कोलेस्टेरॉल और गुड कोलेस्टेरॉल क्या 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 होता है। बड़ी ही सिंपल भाषा में समझेंगे तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कोलेस्टेरॉल को हमारे बॉडी में ट्रैवल करने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है, एक प्रोटीन की जरूरत होती है और इसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। तो समझ लो कि LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। LDL क्या करता है कि लीवर में से कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ये भेजता है और जब LDL का लेवल बढ़ जाता है तब क्या होता है कि हमारे जो खून की नसें होती है उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और प्लेक फॉर्मेशन होने लगता है और जो हमारी वेसल्स होती है, जो खून की नलियां होती है, वो संकरी हो जाती है और उस वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी स्थिति पैदा होती है। जो नॉर्मल LDL का लेवल होता है वो 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो समझना चाहिए कि ये ज्यादा है और हमारा हार्ट है वो रिस्क पर है, हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी परेशानियां भविष्य में आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि HDL, जिसे हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है वहां से कलेक्ट करके हमारे लीवर में ये लाता है। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है वो कम करता है, तो उस वजह से इसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो 50 mg पर DL से ज्यादा होनी चाहिए। तो जितना हो सके उतना HDL अगर ज्यादा है तो अच्छा है और LDL अगर ज्यादा है तो बुरा है। इसके अलावा भी अलग अलग होते हैं कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि VLDL, ट्राइग्लिसराइड, आपने सुना ही होगा। तो सिर्फ एक HDL ज्यादा होने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। आपकी जो सारा कोलेस्ट्रॉल है पूरा रिपीट प्रोफाइल है आपका नॉर्मल रहना चाहिए, सारी रेंज वो नॉर्मल रहनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड है वो कम रहना चाहिए, LDL है वो भी कम रहना चाहिए, HDL है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल वो ज्यादा रहना चाहिए। अब बात ये आती है कि कैसे हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं और कैसे हम HDL के लेवल को बढ़ा सकते हैं और LDL के लेवल को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक से हम बच सके। सबसे पहली चीज डाइट। तो डाइट में हम सबको पता है कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट हमें बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड कम लेने चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला बहुत ज्यादा मीठा खाना हमें अवॉइड करना है। ये सारी चीजें हमें पता ही है, लेकिन फिर भी हम ये करते रहते हैं, खाते रहते हैं। इसी तरह फाइबर युक्त भोजन हमें ज्यादा लेना चाहिए, जैसे कि ओट्स, दलिया, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीजें, फ्रूट्स, ये सारी चीजें आप ज्यादा ले सकते हो। इससे HDL का लेवल है वो बढ़ेगा और जो LDL का लेवल है वो घटेगा, यानी कि बैड कोलेस्टेरॉल कम होगा और गुड कोलेस्टेरॉल हमारे शरीर में बढ़ेगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक आपको वर्कआउट या एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आप हल्का योगा या फिर प्राणायाम या फिर रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग
हल्की एक्सरसाइज, मॉडरेट में एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो इससे भी गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो इसको आपको छोड़ना होगा, क्योंकि स्मोकिंग से भी जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ सकता है और हमें दिक्कतें आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने लिपिड प्रोफाइल करवाया है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती है। स्टेटिन्स, जिसे स्टेटिन्स ग्रुप की दवाइयाँ होती है, आपने नाम शायद सुने होंगे, एटोवास्टाटिन या फिर रोचुवास्टाटिन, जिसे हम स्टेटिन्स बोलते हैं। स्टेटिन्स क्या करती है कि हमारे लीवर में से कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है उसे कम कर देती है, और इस तरह से ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल हमारा कम रहता है। साथ में हमें स्ट्रेस कम लेना है, नींद पूरी लेनी है और एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है। तो ये सारी चीजें करके आप अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हो और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, जरूरी है या फिर खतरनाक, बुरा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, और इसे हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर आपको भी हार्ट डिजीज है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए कोलेस्ट्रॉल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि ये चीज क्या होती है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।